आज हम एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी लाइफ की सक्सेस या फेलियर डिटरमिन कर सकता है। यस एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू हैव अ मॉर्निंग रूटीन फॉर अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। आई एम डॉक्टर राजवी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। तो मॉर्निंग रूटीन, जैसे जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन होता है वैसे वैसे आपकी डायरेक्शन होती है अपने लाइफ की। वो हो सकती है सक्सेस की तरफ, वो हो सकती है मीडियोक्रिटी की तरफ। तो कैसे सेट करेंगे अपना मॉर्निंग रूटीन, किस तरह से फॉलो करेंगे और क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, ये सब आज डिस्कस करेंगे। तो मॉर्निंग रूटीन क्यों सेट करना चाहिए? एक बार आपने अच्छी हैबिट्स फॉर्म कर ली, टाइम से उठना, एक अच्छा वर्कआउट, अच्छे टाइम पर गेटिंग रेडी, जर्नलिंग, ये सारी जो हैबिट्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री टर्न ला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, व्हेनेवर यू वेक अप, आपको फोन यूज नहीं करना है तुरंत। बहुत ही रिफ्रेश्ड स्टेट में माइंड होता है सुबह सुबह, ब्यूटिफुल मॉर्निंग होती है, पीसफुल एटमॉस्फियर होता है। तुरंत आप उठ के आप सोए भी, जैसे एग्जांपल फ़ोन के साथ ही हैं, आप स्क्रॉल करते करते बस आप सो गए, आप वैसे ही उठकर तुरंत ईमेल्स चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वापस सारे स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सेस के साथ ब्रेन को बॉम्बार्ड कर रहे हैं। उससे क्या होता है? ब्रेन वापस से एक स्ट्रेस स्टेज में चला जाता है। उससे आपका जो हाई एनर्जी होता है ना सुबह सुबह, वो पूरा फिर से लो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। योर एनर्जी इज ड्रेन्ड। तो क्या करेंगे? आप यूज नहीं करेंगे फोन। एटलीस्ट स्टार्ट बाय नॉट यूजिंग योर फोन फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, ये एक सबसे बेहतरीन हैबिट हो सकती है अगर आप ट्राई करें तो। The second most important habit that I follow, and it can benefit you as well, is drinking warm water. गर्म पानी, इतना गर्म कि जो आप पी सकते हैं आराम से, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। तो आप 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, हाउ मच यू कैन ड्रिंक इज अप टू यू। ठीक है, आप अपने हिसाब से पानी लीजिए एंड आराम से बैठकर उसको एंजॉय कीजिए। You can sit out in the open if it's a good climate. आप बैठकर पानी पीजिए। This hydrates your body, this removes toxins from your body. अगर आपको constipation का issue है वो भी गर्म पानी से solve हो जाएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको गर्म पानी नहीं पसंद, it's fine, you can have normal drinking water. Avoid drinking cold water right from the refrigerator. That is actually not a good choice. ठीक है, तो ये था बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। आपकी बॉडी पूरी रात में पानी यूज करती है, बट यू मे नॉट हैव ड्रैंक एनी वाटर थ्रू आउट द नाइट। तो आप सुबह बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑन योर पार्ट। उसके बाद व्हाट आई डू, एंड जो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट बन चुकी है, एंड दैट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग में आप एक बुक लेकर अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने इमोशन सारे लिखिए। उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी माइंड में। अपने इमोशंस को आप डायरेक्ट कर पाएंगे। आपको पता लगेगा, अगर आप हर रोज़ जर्नलिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना पीस देता है माइंड को, और एक सोचने का सही डायरेक्शन भी देता है। तो जर्नलिंग इज़ वन अदर हैबिट दैट आई फॉलो इन माई रूटीन एंड इट विल फॉर श्योर बेनिफिट यू। ठीक है, जर्नलिंग के बाद जो मेरी सबसे फेवरेट हैबिट है, एंड दैट इज एक्सरसाइजिंग। आई एक्सरसाइज फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। मैं 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, कंप्लीटली फाइन, आप 15 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आप 15 मिनट कर रहे हैं ना, मैं आपको कुछ आइडियाज देती हूँ। आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, आप बर्पीज कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं। 15 मिनट में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। ओवर द मंथ्स यू विल सी आपकी बॉडी को वो 15 मिनट से भी बेनिफिट हो गया है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कीजिए। जो भी आपके स्केड्यूल में फिट होता है, बी फ्लेक्सिबल, बी फॉरगिविंग, एंड आप उस हिसाब से कीजिए।
तो ये हो गई एक्सरसाइज की बात। एक्सरसाइज से ऐसे हार्मोन्स ब्रेन में रिलीज होते हैं जो आपको खुशी वाली फीलिंग देते हैं, और एक्सरसाइज के बाद आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो एक्सरसाइज को ज़रूर 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 अपनी मॉर्निंग रूटीन का एक पार्ट बनाइए। अगर टाइम नहीं है, 10-15 मिनट अगर आप निकाल सकते हैं, अगर आप 10-15 मिनट जल्दी उठ सकते हैं, प्लीज़ वो कीजिए। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि आपको कब उठना चाहिए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जैसे कि सारे लोग आइडियाज़ देते हैं आप और ज़्यादा जल्दी उठिए, और ज़्यादा जल्दी उठिए। बट ये उठना तो उस पर डिपेंड करता है ना कि आप सोते कब हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो रात को घर देर से आते हैं काम खत्म करके, आप 12 बजे सोते हैं, अगर मैं आपको बताऊं अच्छा चलो 4:30 से मॉर्निंग रूटीन शुरू कर दीजिए, हाउ विल यू हैव अ गुड स्लीप? तो आप अपना टाइम खुद डिटरमिन कीजिए। आप ट्राई कीजिए, आप एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप रख रहे हैं तो आप 12 बजे सोते हैं, ट्राई कीजिए 7-7:30 को आप उठे, और उस हिसाब से आप अपना मॉर्निंग रूटीन स्केड्यूल करें। आपको कुछ चीज़ें स्किप भी करनी पड़ सकती हैं क्योंकि आपको काम पर भी जाना होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप अपने हिसाब से अपना रूटीन कस्टमाइज कीजिए, ठीक है। तो हम थे एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज के बाद एक बात जो सब लोग निग्लेक्ट करते हैं, एंड दैट इज एक्सपोजर टू सनलाइट। मॉर्निंग का जो स्वीट, जो सॉफ्ट, जो टेंडर सनलाइट होती है ना, वो बॉडी को कितनी बेनिफिशियल होती है आप सोच भी नहीं सकते। तो बाहर निकलिए, 10 मिनट, 15 मिनट, इफ़ यू हैव द टाइम, अपनी बॉडी को सोक कीजिए इतनी ब्यूटिफुल सनलाइट में। इट एनर्जाइजेज योर बॉडी, इट एनर्जाइजेज योर माइंड एज वेल। इससे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन सब कुछ रिलीव हो सकता है। विटामिन डी जो बॉडी को चाहिए उसके बारे में तो सबको ही पता है। तो आप बाहर निकलिए और सनलाइट से बॉडी को सनलाइट में बॉडी को एक्सपोज कीजिए, ठीक है। इसके बाद यू शुड हैव अ कोल्ड शावर इफ़ पॉसिबल। ठंडे पानी से आप नहाइए अगर पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। इट कुड बी डिफ़िकल्ट इन विंटर्स, आई अंडरस्टैंड, बट उसके अलावा नॉर्मल टेम्परेचर्स जब होते हैं तब आप डेफिनेटली एक अच्छा सा कोल्ड शावर ले सकते हैं। बहुत ही रिजुविनेटिंग फीलिंग होती है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फीलिंग होती है, और बहुत ही एनर्जाइजिंग फीलिंग होती है। तो यू टेक अ कोल्ड शावर, पूरा माइंड और बॉडी अवेकन हो जाएगा। एंड उसके बाद वंस आई एम फ्रेश, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज मेडिटेशन। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन, आपको जैसा पसंद आए आप कर सकते हैं, ओके। उससे आपका फोकस बढ़ेगा, पीस बढ़ेगा, सेरेनिटी बढ़ेगी। So sit and meditate. Start with 10 minutes. If you're not comfortable, increase gradually जितना आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है आप मेडिटेशन को इवनिंग स्केड्यूल में भी डाल सकते हैं। बट मैं जब मेडिटेशन करती हूँ आई फील वेरी पीसफुल एंड वेरी रिलैक्स्ड, एंड आई कैन फोकस बेटर ऑन माई एंटायर डे देन। तो फोकस बढ़ता है और दिमाग एकदम शांत हो जाता है। Once that is done, now my mind is completely alert, focused and relaxed, 3 things at a time. उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं अपने दिन का स्केड्यूल बनाती हूँ। मैं एक पीस ऑफ पेपर पे सब कुछ लिखती हूँ, वो सारे टास्क जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं। उसका ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पहले कंप्लीट करती हूँ विद द डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस इन ऑर्डर, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं अपना पूरा स्केड्यूल बनाती हूँ। वंस इट इज़ ऑन द पेपर, सारे टास्क के कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड द लास्ट वन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज, मैं टाइम रखती हूँ हमेशा कि अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर सकूँ और खा सकूँ। सब कुछ करने के बाद बॉडी को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बट इस तरह से चाहिए कि 2 बिस्किट्स, 2 कुकीज़ या 2 ब्रेड खाकर निकल लिए। इट इज़ नॉट रियली फेयर। तो आप ऐसा ब्रेकफास्ट सिलेक्ट कीजिए विच इज़ हाई इन प्रोटीन, विच इवन हाइड्रेट्स योर बॉडी एंड इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इस हिसाब से पूरा मेरा मॉर्निंग स्केड्यूल जाता है। अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें से अच्छी लगी हैं, आप धीरे धीरे करके अपने मॉर्निंग स्केड्यूल में ये डाल सकते हैं।
एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहना चाहूँगी, आप सारी चीज़ें ऑल एट वंस इंक्लूड अगर करने के लिए चाहते हैं, इट कुड बी डिफ़िकल्ट। डोंट गेट डीमोटिवेटेड। इससे भी बेटर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू वन थिंग एट अ टाइम। एक चीज़ अपने मॉर्निंग रूटीन में डालिए, जैसे कि एक्सरसाइज डाल लिया, ओके अच्छा लगा, आपको हैबिट हो गई, उसके बाद गो फॉर जर्नलिंग, उसके बाद गो फॉर स्केड्यूलिंग, वॉट एवर फिट्स योर स्केड्यूल। बी फ्लेक्सिबल एंड बी पेशेंट. Please let me know how you found the schedule, how it benefited you in the comments. So that is it from my end today. Thank you very much for listening.